हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना कॉमर्स पॉइंट। माय नेम इज अजय यादव। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में। ठीक है, वहां पे हमने सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट में क्या क्या पढ़ा था। हमने वहां पे पढ़ा था कैश मेमो, ठीक है, इनवॉइस के बारे में पढ़ा था और पे इन स्लिप के बारे में वहां पे हमने डिस्कस किया था। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज हम उसका सेकंड पार्ट जो है इस चैप्टर का, जो चैप्टर नंबर 8 है, उसका सेकंड पार्ट है वाउचर। इसके बाद ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। वाउचर को डिस्कस करेंगे कि वाउचर क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ वाउचर: ए डॉक्यूमेंट दैट सर्व्स एज एविडेंस फॉर अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड अ वाउचर। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो हमें यह बताता है कि बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन हुआ है। ठीक है, जब भी हम किसी ट्रांजेक्शन में एंटर होते हैं या कोई भी ट्रांजेक्शन हम कंप्लीट करते हैं तो उसकी जो रिकॉर्डिंग होती है वो किसी बेस पर होती है, किसी डॉक्यूमेंट के थ्रू की जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने कोई भी चीज मुंह से बोल दिया तो उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, ऐसा नहीं आता। ठीक है, हमने कह दिया कि हमने 50,000 रुपए की सामान खरीदा, गुड्स परचेज किया हमने, मान लीजिए 50,000 का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ हमने बोलने से रिकॉर्ड नहीं करना होता है। जब हमने परचेज किया होगा तो उसका कुछ इनवाइस वगैरह बना होगा, कुछ बिल वगैरह बने होंगे, तो उनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एंट्री पास करते हैं। ठीक है, सेल भी करते हैं तो उस पर भी हमने सेल इनवाइस बना होगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एंट्री पास करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है उसके बिहाफ पर हम कोई डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर लेते हैं। उसी डॉक्यूमेंट, वो हमारा डॉक्यूमेंट क्या होता है, एज ए एविडेंस काम करता है कि हाँ एक ट्रांजेक्शन हुआ है, कुछ हुआ है बिजनेस में ट्रांजेक्शन। ये जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे रिसिप्ट वगैरह हो गया, कैश मेमो हो गया, ठीक है, इनवाइस हो गया, पे इन स्लिप हो गया, कुछ भी इस तरह के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जो ये प्रूफ कर देते हैं कि बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुआ है और आप इसको एंटर करिए, मतलब एंट्री करिए इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम कहते हैं वाउचर। ये क्या होते हैं, वाउचर। समझ गए आप लोग, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। सिंपल सी बात है। अब आगे देखिए, इसके बारे में पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाउचर। वाउचर के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, कई तरह के वाउचर्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पहला है सोर्स वाउचर, दूसरा अकाउंटिंग वाउचर। दोनों ही वाउचर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सोर्स वाउचर है वो उनसे रिलेटेड है। जब ट्रांजैक्शन होता है तो उस वक्त जो भी कुछ प्रिपेयर होता है एज अ एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, उसको हम सोर्स वाउचर कहते हैं। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कि अगर हमने परचेज किया है तो परचेज करते वक्त जो भी कैश में किया होगा, कैश मेमो वगैरह बनाया गया होगा। ठीक है, अगर उधार वगैरह में अगर हमने सेल किया या कुछ भी कोई ट्रांजेक्शन किया तो उसके ऊपर एक इनवाइस वगैरह बना होगा। ठीक है, तो मतलब कोई ना कोई डॉक्यूमेंट तो जरूर बना होगा जब भी कोई ट्रांजैक्शन हुआ होता है। तो उस वक्त जो भी कुछ डॉक्यूमेंट बनते हैं उसको हम सोर्स वाउचर कहते हैं। उसके बाद बात आती है हमारी अकाउंटिंग वाउचर। क्या होता है अकाउंटिंग वाउचर? होता है सोर्स वाउचर, उसका एक तरह से प्राइमरी है। ये प्राइमरी समझ लीजिए, प्राइमरी वाउचर है और ये सेकेंडरी वाउचर है, ऐसा समझ सकते हैं हम। इसी के थ्रू हम अकाउंटिंग वाउचर को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, हम अकाउंटिंग वाउचर में जब इनके थ्रू जब अकाउंटिंग वाउचर बनाते हैं इन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, तो ये भी एक तरह का डॉक्यूमेंट ही होता है, लेकिन इसके थ्रू इसको बनाया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं हम? क्योंकि हम यहां पर जब अकाउंटिंग वाउचर में उनके थ्रू जब हम बनाते हैं तो वहां पे हम सेपरेट वाउचर्स बनाते हैं। जैसे कि अगर हमने एक क्रेडिट वाउचर बना लिया तो क्रेडिट वाउचर में हम ये देख लेते हैं कि कहां कहां पे हमने जो किया हुआ है, कैश को रिसिप्ट किया हुआ है। ठीक है, जहां पे हमने कैश को रिसिप्ट किया हुआ है, मतलब कैश हमें मिला है, तो वहां पे हम बनाते हैं क्रेडिट वाउचर। जहां पे हम पेमेंट करते हैं कैश का, वहां पे हम बनाते हैं डेबिट वाउचर। ये टाइप्स ऑफ वाउचर है, अकाउंटिंग वाउचर के टाइप्स हैं ये। ठीक है, मैं आपको अभी पहले से बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली में हम पढ़ने क्या वाले हैं, ना तो बाद में आपको ऐसा लगेगा जैसे कि जब ऊपर से उड़ जाएगा आपके। ठीक है, तो जैसे मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि सोर्स वाउचर में तो पूरा मिक्सअप होता है, सारे जो भी ट्रांजेक्शन हम करते हैं, बस हम जो भी हमारे पास कैश मेमो, इनवाइस वगैरह या पे इन स्लिप वगैरह, जितने बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो अब हम जब हमारे पास इतनी सारी चीजें इकट्ठा हो जाती है तो हम डायरेक्टली उसको जर्नल एंट्री नहीं बना सकते हैं, लेकिन वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। वहां पे वेरिफिकेशन वगैरह नहीं हो पाता है कि वाकई में वो ट्रांजेक्शन हुआ था कि नहीं हुआ था, इतने अमाउंट का हुआ था, हो सकता है कि वहां पे कुछ मिस्टेक वगैरह हो गई हो, एरर वगैरह हो गए हो। तो वो उन सब चीजों को खत्म करने के लिए हम एक अकाउंटिंग वाउचर बना लेते हैं। मतलब कि जितने भी हमारा, जहां पर भी हमने कैश का पेमेंट किया हुआ है वहां पे हम डेबिट वाउचर बना लेते हैं, और जहां पे कैश का रिसीव्ड किया होता है वहां पे हम क्रेडिट वाउचर बनाते हैं। और जहां पे कैश से कोई रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं होता, जैसे क्रेडिट में ट्रांजेक्शन हुए तो वहां पे हम नॉन कैश वाउचर बना लेते हैं। तो इन वाउचर के थ्रू हम क्या करते हैं, सिंपली रिकॉर्डिंग कर लेते हैं एज अ जर्नल।
ठीक है, तो वहां पे इजी होता है क्योंकि ये एकदम वेरीफाई हो जाते हैं। वो हम आगे डिस्कस करेंगे और भी अच्छी तरीके से। तो चलिए हम सोर्स वाउचर वो पढ़ते हैं कि हमने यहाँ क्या लिखा है। डॉक्यूमेंट्स विच आर क्रिएटेड एट द टाइम व्हेन बिजनेस एंटर्स इनटू ट्रांजैक्शन आर कॉल्ड सोर्स वाउचर। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सोर्स वाउचर का डॉक्यूमेंट्स विच आर क्रिएटेड, ऐसे डॉक्यूमेंट जो उस वक्त क्रिएट होता है जब हम किसी भी ट्रांजेक्शन में एंटर करते हैं या कोई भी ट्रांजेक्शन मेड होता है बिजनेस में, तो उस वक्त जो डॉक्यूमेंट बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सोर्स वाउचर कहते हैं। सिंपल सी बात है। जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया तो आपको एक बिल मिल जाता है ना कि आपने बिजली पानी का जो भी पेमेंट किया तो आपको एक बिल मिलता है प्रूफ की तरह, ठीक है। तो आप उस बिल को रख लेते हैं कि हमने पे कर दिया, वहां पे पेड लिख के आपको दे दिया जाता है। अगर आप पैसे को जमा करते हैं बैंक में, जब मनी डिपॉजिट इनटू बैंक जब करते हैं, पैसे जमा करते हैं, तो उस केस में भी आपको जो कैशियर होता है एक रिसिप्ट देता है जिसको पे इन स्लिप कहते हैं। तो ये आपका एक एविडेंस, एक प्रूफ होता है, सॉरी एक प्रूफ होता है कि आपने कैश को डिपॉजिट किया है बैंक में, ठीक है। तो जो भी कुछ आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ ऐसा प्रूफ जरूर मिलेगा, एक कोई ना कोई डॉक्यूमेंट आपके पास जरूर होगा, वही डॉक्यूमेंट आपका सोर्स वाउचर कहलाता है। सिंपल। जैसे अगर रेंट हो चुका है तो रेंट रिसीप्ट, बिल रिसीप्ट, ठीक है, एट द टाइम ऑफ कैश सेल्स, ये कैश सेल्स के समय आपको जो भी बिल वगैरह मिलते हैं या रेंट का पेमेंट करते हो रेंट रिसीप्ट मिलता है, या ठीक है, या पे इन स्लिप हो गया, या चेक भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसको आप सोर्स वाउचर मान सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया सोर्स वाउचर की बात है, ठीक है। लेकिन चेक जो होता है, क्या होता है चेक, कितने टाइप्स का होता है, ये वगैरह ये सब कुछ हम कभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सोर्स वाउचर क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा अकाउंटिंग वाउचर। देखिए अकाउंटिंग वाउचर क्या होता है, डॉक्यूमेंट विच आर प्रिपेयर्ड बाय सोर्स वाउचर, ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि प्रिपेयर किया जाता है किसके थ्रू, सोर्स वाउचर के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है। इट इज प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। इनका जो पर्पस होता है वो क्या होता है, रिकॉर्डिंग होता है ट्रांजेक्शन, किसमें, जर्नल में। जब हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो हम अकाउंटिंग वाउचर के थ्रू इसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। मैंने आपको भी पहले, इससे थोड़ी देर पहले भी बताया था कि अकाउंटिंग वाउचर लगभग क्या होता है। तो अकाउंटिंग वाउचर क्या होता है, वो किसके थ्रू प्रिपेयर होता है, सोर्स वाउचर के थ्रू प्रिपेयर होता है, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे हम हर ट्रांजेक्शन का एक वाउचर बना लेते हैं, हर जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसका एक वाउचर बना लेते हैं। जैसे कैश का पेमेंट का वाउचर है तो उसका हम बना लेंगे क्या, डेबिट वाउचर। जहां जहां पर हमने कैश का पेमेंट किया हुआ है उसका एक डेबिट वाउचर बना लेंगे, एक एक सबका सेपरेट, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कि हमने परचेज किया, ठीक है, तो जब परचेज किया होगा तो एंट्री क्या पास होती है, सिंपली, अब फिलहाल आप एंट्री नहीं पढ़े हुए हैं लेकिन फिर भी हम बताते हैं, एंट्री परचेज करते समय क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो वहां पर हम क्या करते हैं, एक डेबिट वाउचर बनाते हैं, ठीक है, डेबिट वाउचर बनाते हैं, वहां पे परचेज का एक डेबिट वाउचर बना लेते हैं। वहां पे हम वाउचर नंबर वगैरह जिससे परचेज किया उसकी सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है। अगर सॉरी कैश में है तो यहाँ पे उसकी तो कोई पार्टी का कोई नाम लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पे उस वाउचर से रिलेटेड कैश का कितना अमाउंट पे किया हुआ है ये सारी चीजें वहां पर हम मेंशन कर लेते हैं, ठीक है, डेट वगैरह, वाउचर नंबर वगैरह, ठीक है, अमाउंट वगैरह। और वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात वो होती है कि जो कैशियर होता है नीचे अपना साइन भी करता है और परचेज डिपार्टमेंट से भी वहां पे साइन करवाने के लिए भेज देता है एज अ वेरिफिकेशन कि भाई सचमुच ये ट्रांजेक्शन जो ये वाउचर है जो हमने बनाया है परचेज का किसी सोर्स डॉक्यूमेंट के थ्रू ही बनाया होगा, सोर्स वाउचर के थ्रू ही बनाया होगा। तो वो उसमें स्टेपल करके भेज देता है परचेज डिपार्टमेंट के पास कि वेरीफाई करने के लिए कि वाकई में ये हुआ था इतने का ट्रांजेक्शन। तो परचेज डिपार्टमेंट बोलता है हाँ ये सही है, तो वो साइन करके इसको दे देता है, तब वो चला जाता है फाइनल रिकॉर्डिंग के लिए। समझ रहे हैं आप बात, रिकॉर्डिंग मतलब जर्नल में उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं फाइनली। तब तो इतना सारा प्रोसेस करना पड़ता है, ये हर एक सारे जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है, जितने भी सोर्स वाउचर्स हैं हमारे पास सबका बनता है अकाउंटिंग वाउचर सबका। और उसके साथ साथ वो जो सोर्स वाउचर है उसको स्टेपल भी कर दिया जाता है ताकि वो इन फ्यूचर कभी ऑडिट किया जाए तो वहां पर उसका यूज अच्छी तरह से हो सकता है, क्योंकि ऑडिट करने में इजी होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने कोई भी वाउचर बना लिया है तो उसके साथ उसका सोर्स वाउचर भी स्टेपल होना जरूरी है, उसके साथ में आपको उसको भी लगाना जरूरी होता है। क्योंकि अगर आपने उसको उसके साथ में नहीं लगाया तो वो हो सकता है फेक कहलाए कि आपने ये ऐसी झूठा मूठा बना दिया, नकली है, ठीक है। तो वहां पे ऑडिटिंग जब की जाएगी उसकी तो वहां पे उस वाउचर को हो सकता है नेगलेक्ट किया जा सके, ठीक है, नेगलेक्ट भी किया जा सकता है। तो समझ गए होंगे आप कि अकाउंटिंग वाउचर लगभग क्या होता है। इट पुट एम्फेसिस ऑन विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट इज बी क्रेडिटेड। इसमें क्या होता है, ये बताता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। उनका ये
इस वाउचर में ये चीज शो कर दी जाती है कि कौन सा अकाउंट डेबिट और कौन सा क्रेडिट होगा। ठीक है, वो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जब अकाउंटिंग वाउचर पढ़ेंगे ना अभी, तो वहां पे वो क्लियर हो जाएगा। आगे लिखा हुआ इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन थ्रू सोर्स वाउचर और डॉक्यूमेंट। ये क्या करता है, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट अकाउंटिंग वाउचर होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि एकदम फाइनलाइज कर देता है कि ये वाकई में ट्रांजेक्शन हुआ है, एकदम सही है, करेक्ट है। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके टाइप्स ऑफ वाउचर की तरफ और वहां पे डिस्कस करते हैं कि इनको डीपली पढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं टाइप्स ऑफ वाउचर पर, तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला हमारा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैश वाउचर, दूसरा है नॉन कैश वाउचर। तो चलिए पहले मतलब समझ लेते हैं कैश वाउचर और नॉन कैश वाउचर का मतलब क्या होता है। देखिए कैश वाउचर का मतलब स्टूडेंट्स बस सिंपल ये होता है कि जहां पर हमारा जो भी ट्रांजेक्शन कैश से रिलेटेड है, ठीक है, या तो कैश बिजनेस में आ रहा हो या बिजनेस से कैश जा रहा हो, मतलब या तो हम कैश का पेमेंट कर रहे हो या कैश रिसीव कर रहे हो, वो सारी जो ट्रांजेक्शन हैं वो हमारे रिकॉर्ड होंगे कैश वाउचर में। दूसरा है नॉन कैश वाउचर या ट्रांसफर वाउचर। इसमें कैश से कोई भी मतलब नहीं है, मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शंस, जो भी उधार में हमने ट्रांजेक्शंस किया, या तो उधार में हमने सेल किया होगा या उधार में हमने कोई एसेट परचेज की होगी, ठीक है, ये सारी चीजें हमारी कहां पर आ जाएंगी, नॉन कैश वाउचर में। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि सबसे पहले हमने सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ा था, सोर्स वाउचर के बारे में पढ़ा, फिर अकाउंटिंग वाउचर के बारे में पढ़ा। सोर्स वाउचर में हमने क्या पढ़ा था, सोर्स वाउचर में हमने पढ़ा था कि जब भी हम बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहां पर जो भी डॉक्यूमेंट हमें मिलता है, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट हमें मिलता है, चाहे वो कैश मेमो में मिले या इनवॉइस में मिले, ठीक है, या किसी रिसिप्ट के फॉर्म में मिले, तो वो सब चीजें क्या होती है, सोर्स डॉक्यूमेंट्स होती हैं, सोर्स वाउचर्स होते हैं। अब हम उनके थ्रू क्या करते हैं, अकाउंटिंग वाउचर बनाते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में हम उन डॉक्यूमेंट के थ्रू ये देखते हैं कि कहां पर कैश हमें रिसीव हो रहा है, कहां पे हमें कैश का पेमेंट करना पड़ रहा है, तो वहां पर हम बना लेते हैं कैश वाउचर उनके थ्रू। ठीक है, कैश वाउचर क्या है, टाइप ऑफ अकाउंटिंग वाउचर, जहां पे हमें सोर्स डॉक्यूमेंट में ये पता चलता है कि ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट का है, मतलब नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, तो वो आ जाता है हमारा नॉन कैश वाउचर के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम सोर्स डॉक्यूमेंट से अकाउंटिंग वाउचर तक आए, और हम क्यों आ रहे हैं, ताकि हमें सोर्स डॉक्यूमेंट में हो सकता है कि हम कोई मिस्टेक हो गई हो तो जो उसको हम अकाउंटिंग वाउचर में लाके सही कर सकते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग वाउचर में हम हर एक ट्रांजेक्शन का एक वाउचर सेपरेटली बनाते हैं, और वहां पर हम मतलब मान लीजिए कि परचेज से रिलेटेड अगर कोई वाउचर बना रहे हैं तो वहां पे हम परचेज डिपार्टमेंट में भेजकर उसमें मैनेजर से सिग्नेचर करवा लेते हैं, वो उसको वेरीफाई कर देता है कि हाँ ये जो आपने जो भी इसके पीछे जो भी सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट को लगाया है वो बिल्कुल सही है, और आपका ये वाउचर भी उसके अकॉर्डिंग जो आपने बनाया वो भी बिल्कुल सही है। ये पूरी तरह से वेरीफाइड हो जाते हैं और फाइनलाइज हो जाते हैं। उसके बाद हम डायरेक्ट जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं कैश वाउचर को। देखिए इसमें दो वाउचर होते हैं, कैश वाउचर के अंदर दो वाउचर आपको मिलेंगे, एक मिलेगा डेबिट का वाउचर, दूसरा क्रेडिट वाउचर। अब ये डेबिट वाउचर किस लिए होता है, फॉर कैश पेमेंट। कैश का जब भी पेमेंट करेंगे, जब हम परचेज करते हैं तो कैश का पेमेंट करते हैं, तो परचेज से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होंगे, जो भी कैश में हुए होंगे, वो आपका डेबिट वाउचर में आएगा। या हमने रेंट पे किया हो, सैलरी का पेमेंट किया हो, या कोई भी पेमेंट किया हो, उसमें हमने कैश का पेमेंट किया होना चाहिए, ठीक है, क्रेडिट नहीं होना चाहिए, तो वो आपका डेबिट वाउचर में रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। उसके लिए डेबिट वाउचर बनेगा सेपरेट, सारे ट्रांजेक्शन के लिए बनेगा एक एक। अब दूसरी बात करते हैं क्रेडिट वाउचर की। क्रेडिट वाउचर किसने लिखा हुआ है, फॉर रिसीव कैश रिसीव, जब हमें कैश रिसीव होगा, ठीक है, कैश रिसीव कब होता है, जब हम सेल करते हैं कैश में, जब कोई चीज बेचोगे तो उसके बदले में कैश मिलेगा, ठीक है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन के लिए हमारे पास क्या है, क्रेडिट वाउचर होता है, ठीक है। और दूसरा है नॉन कैश वाउचर, जहां पर हम क्रेडिट में कोई ट्रांजेक्शन कर लें, ठीक है, हमने क्रेडिट में सेल कर दिया, हमने क्रेडिट में परचेज कर लिया, इस तरह। अब देखिए डेबिट वाउचर का जो फॉर्मेट होता है वो किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। डेबिट बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही सारे चीजें इसमें इजी हैं, देख लीजिए, बहुत ही ये आपको बनाने के लिए एग्जाम में आ सकता है। डेबिट वाउचर को किस तरह से बनाया जाता है, सबसे पहले आप ऑर्गेनाइजेशन जो भी आपका बिजनेस है उसका नाम यहाँ लिख दिया,
ठीक है। वाउचर नंबर जो भी रहेगा, ठीक है, वो आप यहाँ फिलअप करेंगे। जो भी वाउचर नंबर है वो यहाँ पे फिल कर देना है। डेट को यहाँ पे फिल करना है। जितने का भी अमाउंट है, यहाँ पे मान लिया 30,000 है तो 30,000 है। और डेबिट क्या हो रहा है, मतलब आप क्या परचेज कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि डेबिट वाउचर है। यहाँ पे कैश का पेमेंट हुआ है तो कैश का पेमेंट तो ऐसे ही नहीं किया होगा, कुछ ना कुछ तो खरीदा होगा या कुछ ना कुछ पेमेंट किया होगा, सैलरी का, रेंट का, या गुड्स को परचेज कर लिया होगा, तो उसको यहाँ पर डेबिट करना है। मान लीजिए कि हमने कोई चीज परचेज कर ली है, कोई भी एसेट, मान लीजिए हमने परचेज कर लिया फर्नीचर, तो यहाँ पर लिख देंगे फर्नीचर डेबिट हो गया, क्योंकि फर्नीचर आ रहा है तो ये डेबिट, ठीक है। कितने का, 30,000 का, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे अकाउंटेंट अपने साइन कर देगा, जिसने इस वाउचर को बनाया है वो अकाउंटेंट अपने यहाँ पे सिग्नेचर कर देगा, ठीक है। हमने प्रीवियस टाइम में शायद कैशियर बोल दिया था, वहां पे सही कर लीजिएगा, गलती से निकल गया था। अकाउंटेंट होता है वहां पे, अकाउंटेंट का सिग्नेचर, कैशियर नहीं, अकाउंटेंट का सिग्नेचर यहाँ पर करना है, ठीक है। और सिग्नेचर ऑफ मैनेजर भी अपना सिग्नेचर यहाँ पर करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरी तरीके से वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। और इसके साथ में जिसके भी थ्रू, जिस सोर्स डॉक्यूमेंट के थ्रू इसको प्रिपेयर किया गया है, उसको इसके साथ क्या कर देना है, स्टेपल कर देना, ठीक है, ताकि इन फ्यूचर अगर कुछ भी हमें प्रॉब्लम होती है ऑडिट के समय, तो हम उस डॉक्यूमेंट को देख के इस वाउचर को वेरीफाई करवा सकते हैं ऑडिटर से, ठीक है स्टूडेंट्स। आप देखिए एक और चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ₹1 हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे एक टिकट लगता है, ठीक है, स्टैम्प टिकट होता है, वो यहाँ पे लगाया जाता है। क्यों, जब जो डेबिट नोट अगर 5,000 या 5,000 से ज्यादा का बन रहा है तो यहाँ पर आपको एक टिकट यहाँ पे लगानी पड़ेगी, ठीक है। ये पोस्ट ऑफिस में मिल जाती है, ₹1 की आती है स्टैम्प टिकट, वो यहाँ पे लगती है। और जो भी इस अमाउंट जो भी रिसीव कर रहा है, जिसको आप पेमेंंट करोगे ना, जिससे आपने फर्नीचर खरीदा है, तो कोई पार्टी होगी जिससे खरीदा होगा, तो जिससे आपने परचेज किया वो इस टिकट के ऊपर सिग्नेचर कर देगा अपना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं क्रेडिट वाउचर कैसे बनता है इसका, ठीक है। क्रेडिट वाउचर कैसे बनता है, मैंने यहाँ फॉर्मेट नहीं बनाया है, लेकिन बहुत ही इजी है। देखिए सब कुछ सेम ऐसे ही रहता है, सब कुछ ऐसे रहता है, बस यहाँ पे क्रेडिट लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देते हैं, क्रेडिट लिख देते हैं, बाकी सब कुछ ऐसे ही क्या रहता है, सेम रहता है। अब देखिए जब क्रेडिट वाउचर बनता है तो किस लिए बनता है, कैश रिसीप्ट के लिए बनता है। तो कैश रिसीप्ट के लिए बनता है तो कैश आएगा, इट मीन्स डेबिट हो जाएगा, तो कुछ क्रेडिट भी होगा, कोई तो अकाउंट होगा ऐसा जो क्रेडिट हो रहा होगा, तो उसको यहाँ पर आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। मान लीजिए आपने सेल किया, गुड्स बेचा कैश में, तो कैश आया तो क्रेडिट क्या हुआ, सेल, तो क्रेडिट में क्या लिख देना यहाँ पर, सेल, बस सिंपल, बाकी सब कुछ ऐसे ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफर वाउचर। ट्रांसफर वाउचर देखिए लगभग वैसे ही यहाँ पर भी ऑर्गेनाइजेशन जो भी आपका बिजनेस उसका नेम आप फिल कर देना है। ट्रांसफर वाउचर में वाउचर का नंबर, डेट फिल करनी है, यहाँ पर जितने का भी वाउचर बन रहा है वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है, ठीक है। टोटल अमाउंट 55,000 जितना भी आपने परचेज किया। अब यहाँ पर आप एक चीज समझ लीजिए कि जो नॉन कैश वाउचर है, ठीक है, या ट्रांसफर वाउचर की बात करें तो ये वाउचर कब बनता है, जब ट्रांजेक्शन क्रेडिट में किया जा रहा है, उधार में, ठीक है। यहाँ पे कैश से कोई लेन देन नहीं होता, ट्रांजेक्शन जो है क्रेडिट पे किया जा रहा है। तो क्रेडिट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए डेबिट है और एक क्रेडिट है, दो चीजें यहाँ पे बनेगी, एक डेबिट और एक क्रेडिट। यहाँ पे सिर्फ बनता था डेबिट क्योंकि दूसरा कैश होता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैश तो है नहीं, तो यहाँ पे दो चीजें होंगी। एक तो हम जो चीज परचेज कर रहे हैं वो दिखाएंगे, क्या क्या परचेज किया हमने। परचेज अकाउंट में 100 ट्यूबलाइट खरीद ली, 150 रुपए की एक है तो 15,000 की टोटल पड़ी, ठीक है। 5 सीलिंग फैन खरीद लिए, 8,000 रुपए का एक है तो 40,000 का पड़ा टोटल। तो क्रेडिट बिल बन गया हमारा 125 रुपए, सॉरी 125 नंबर है ये, ठीक है। ये क्रेडिट बिल नंबर है 125, टोटल कितना है 55,000 हो गया आपका यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखिए क्रेडिट में क्या करना है, किससे परचेज किया आपने, सब कुछ ये सारी चीजें आपने जो परचेज की हैं उधार में क्रेडिट पर, उस पार्टी का नाम क्या है, तिरुपति इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तिरुपति इलेक्ट्रिकल लिमिटेड से आपने ये सारी चीजें परचेज की हैं, तो उसका क्रेडिट पे नाम लिखेंगे ना, क्योंकि एंट्री क्या पास होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, मतलब क्रेडिटर, या जो कौन है वो तिरुपति इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ठीक है। तो परचेज तो डेबिट हो गया और ये क्रेडिट में आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे क्यों फिल कर रहे हैं इसके नाम को, क्योंकि भाई इन फ्यूचर इसको पेमेंट करना है ना, इसको पेमेंट करना है तो इसका हिसाब किताब होना चाहिए ना हमारे पास, तो इसका नाम यहाँ लिखते हैं। अगर हमने कैश में परचेज कर लिया रहता, भाई नगद पैसा दे दिया, तो उसका नाम लिखने की जरूरत ही नहीं है जो यहाँ पे कर रहे थे,
ठीक है। जब हमने कैश में परचेस कर लिया तो उसका नाम लिख के क्या करेंगे, हमें कोई इन फ्यूचर उससे कोई रिलेशन तो रखना नहीं, कैश में पेमेंट कर दिया, बात खत्म। लेकिन अभी हमने यहाँ पे कैश में पेमेंट नहीं किया है, क्रेडिट में है, तो उसका नाम यहाँ लिखना पड़ेगा कि इन फ्यूचर उसे कितना पे करना है। तो इस तरह से इस पे क्रेडिट कर लेगा टोटल 55,000 और अकाउंटेंट अपना यहाँ सिग्नेचर कर देगा और मैनेजर यहाँ पे जो भी होगा प्रोडक्ट परचेस मैनेजर वो यहाँ पर अपना सिग्नेचर करके वेरीफाई कर देगा कि हाँ भाई ये बिल्कुल सही बना है, ठीक है। और इसके साथ वो क्या करेंगे, इसका जो भी सोर्स डॉक्यूमेंट होगा वो इसके साथ स्टेपल करके रख दिया जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा वाउचर क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ वाउचर, सब कुछ यहाँ पे क्लियर कर दिया, फॉर्मेट भी बता दिया। फॉर्मेट में कुछ ऐसा खास नहीं था, सिंपल फॉर्मेट था। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स टू एवरीवन एंड जय हिंद टू ऑल।